हेलो एवरीवन। तो आज आपका है 3 मार्च और 3 मार्च को है आपका आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम था, जो कि फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम अवॉर्ड हो गया है। तो फर्स्ट शिफ्ट में जो 15 जीके के प्रश्न पूछे गए थे, उन 50 में से मैक्सिमम जो रियल प्रश्न हैं हमें प्राप्त हो गए हैं। तो आज की इस वीडियो में उनसे प्रश्नों को जो है हम लोग डिस्कस करेंगे, साथ में उनसे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स या फैक्ट्स को भी देखते हुए चलेंगे। इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो जाइए और उस पीडीएफ का जो है आप लोग लाभ उठाइए। हम लोग बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया कि इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया इज द मेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा पार्ट 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे आर्टिकल पूछता तो आर्टिकल 12 से 35 होता, लेकिन आपसे पूछा गया पार्ट, तो इसका राइट आंसर पार्ट 3 होगा। अगर यही राइट्स की जगह अगर फंडामेंटल ड्यूटीज़ होता तो इसका राइट आंसर आपका पार्ट 4A होता, और इसकी जगह अगर आपका डीपीएसपी होता तो इसका राइट आंसर पार्ट 4 होता, या इसकी जगह जो है आपका सिटीजनशिप होता तो इसका राइट आंसर आपका पार्ट 2 होता। ठीक है, तो इसको भी आप लोग को जो है याद रखना पड़ेगा। और फंडामेंटल राइट्स आपका यूएसए के संविधान से आपका टेक ओवर किया गया है, वही फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है आपका यूएसए सर के संविधान से टेक ओवर किया गया है, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन ही पूछा गया। और डीपीएसपी जो है वो आपका आयरलैंड के संविधान से जो है आपका टेक ओवर किया गया है, तो इसको भी जो है आप याद रखिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि विच कंट्री हैज़ बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फंडामेंटल ड्यूटीज़, तो वही इसका राइट आंसर रूस होगा। अगर रूस ऑप्शन में नहीं होगा या रशिया ऑप्शन में नहीं होगा तो मे बी आपका यूएसएसआर होगा, तो यूएसएसआर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मॉक टेस्ट वगैरह लगाना चाहते हैं और मॉक टेस्ट लगाने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म खोज रहे हैं तो आप लोग टेक्स्ट बुक पर लगा सकते हैं। अभी ऑफर भी है फ्यूचर ऑफिसर सेल के नाम से, मात्र 615 रुपये में कूपन कोड डीपीजी के साथ जाकर जो है इस ऑफ़र का लाभ उठा सकते हैं। बाकी कूपन कोड ईपीजी है, 12% का एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा, और यहाँ पर आपको आरपीएफ कांस्टेबल का तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में जो है एसएससी एग्ज़ाम, रेलवे एग्ज़ाम, डिफेंस एग्ज़ाम, बैंकिंग एग्ज़ाम, स्टेट लेवल एग्ज़ाम, सारे एग्ज़ाम के मॉक टेस्ट और पीवाईपी मिल जाएंगे। उसके अलावा जो है आप हमारे आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम 2025 के क्यूज़ पीडीएफ प्लान से जुड़ना चाहते हैं, जिसमें आपको डेली 50 प्रश्नों का जो है क्यूज़ दिया जाता है, जो कि रात्रि 9 बजे आयोजित होता है, और उन 50 प्रश्नों का पीडीएफ भी दिया जाता है हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। वैलिडिटीज़ का 18 मार्च तक है। 2 व्हाट्सअप नंबर है, दोनों में से किसी एक पर संपर्क कीजिएगा, या लिंक नीचे मिलेगा, तो वहाँ से जाकर इस इनिशिएटिव में आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं मात्र 49 रुपये में। और अभी आप लोग ज्वाइन होते हैं तो आपको जो है एनालिसिस का जो पीडीएफ है वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है दिया जाएगा। ठीक है, तो जो भी लोग लेना चाहते हैं जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सअप नंबर ऊपर में है। ठीक, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया कि महात्मा गांधी हैड स्टार्टेड अ मूवमेंट इन द ईयर 1920, तो इसका राइट आंसर आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1920 में जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया गया। इसके अलावा 1930 में जो है आपका सिविल डिसओबीडियंस जो है आपका चलाया गया था। इसके अलावा 1917 में जो है चंपारण सत्याग्रह जो है आपका चलाया गया था। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा 1980 में आपका अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, खेरा सत्याग्रह जो है चलाया गया था, तो इसको भी याद रखना है। इसके अलावा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान जो है आपका 1922 में 5 फरवरी के दिन जो है चौरा कांड हुआ था, जिसके बाद जो है 12 फरवरी 1922 को जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है गांधी जी के द्वारा जो है वापस ले लिया गया था। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि विच इज़ द पैलेस ऑफ हाईएस्ट ट्रेन इन इंडिया, तो इसका राइट आंसर आपका ईस्टर्न खासी हिल्स, आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ईस्टर्न खासी हिल्स में एक आपका विलेज है मानसिन राम, जहाँ पर जो है वर्ल्ड का हाईएस्ट ट्रेन होता है, इंडिया का नहीं वर्ल्ड का हाईएस्ट ट्रेन जो है वहाँ पर आपका होता है, जो कि मेघालय में स्थित है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि वेयर द 38 नेशनल स्पोर्ट्स हेल्ड, तो इसका राइट आंसर जो है आपका उत्तराखंड होगा। वहीं पर 37th अगर आपसे पूछा तो इसका राइट आंसर आपका गोवा होता, और 37th नेशनल स्पोर्ट्स गेम में जो है आपका महाराष्ट्र जो है
आपका पहला स्थान पे रहा था, ठीक है। तो महाराष्ट्र आपका पहला स्थान पे रहा था, तो उसको भी याद रखिएगा 288 पदक के साथ, ठीक है। कितने पदक के साथ? 228, सॉरी 228, तो 228 इसका आपका सही होगा। 228 पदक के साथ जो महाराष्ट्र टॉप पर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ ईरान वाज किल्ड ड्यू टू द क्रैश ऑफ द हेलीकॉप्टर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका इब्राहिम रईसी, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। इब्राहिम रईसी जो है आपका हेलीकॉप्टर क्रैश के दौरान जो है इनका निधन हो गया था। नेक्स्ट है कि विच हु इज़ कॉल्ड ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, हु इज़ द फादर, माने कि ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपके MS स्वामीनाथन जो है हो जाएंगे। और वहीं में वर्ल्ड में की बात करते हैं तो वर्ल्ड पे जो ग्रीन फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो ये आपके नॉर्मन बोरलोग हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि लोकेटेड इन द सिटी ऑफ उड़ीसा द फेमस जगन्नाथपुरी ट्रेवल इज सेलिब्रेटेड इन विच मंथ ऑफ हिंदू कैलेंडर। तो इसका राइट आंसर आपका आसार हो जाएगा। इसके अलावा कल पूछा गया था में भी आपका शिवरात्रि, ठीक है, महाशिवरात्रि जो है वह कौन से हिंदू कैलेंडर के मंथ में मनाया जाता है। तो महाशिवरात्रि जो है फाल्गुन मंथ में मनाया जाता है। और फिर अगर आपसे दिवाली पूछता है कि दिवाली कौन से महीने में मनाया जाता है तो यह आपका अश्वनी, ठीक है, अश्वनी इसका राइट आंसर होगा। होली की बात करेंगे तो होली जो है आपका चैत्र माह में मनाया जाता है, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन वाज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रोड बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका राइट आंसर जो है BRO की स्थापना 1916 में हुआ। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर इज यूज टू रन इलेक्ट्रिक सब्सटेंस इन होम्स एंड बिजनेस प्लेसेस। एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर डायनेमो इज अ डिवाइस दैट ट्रांसफॉर्म्स इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द मेनली इन्वॉल्व इन LPG। तो इसका राइट आंसर प्रोपेन एंड ब्यूटेन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि विच फेयर हैज़ बीन लिस्टेड इन द लिस्ट द यूनेस्कोज एब्स्ट्रैक्ट कल्चरल हेरिटेज। तो इसका राइट आंसर आपका कुंभ मेला इसका राइट आंसर होगा। कुंभ मेला हैज़ बीन लिस्टेड इन द लिस्ट ऑफ यूनेस्को इन इंटेजिबल कल्चरल हेरिटेज। एकुरेस मेला वाज मार्क इन द रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ह्यूमनिटी इंटेग्रेबल कल्चरल हेरिटेज इन 2017। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द रूल ऑफ बॉयल। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द वॉल्यूम ऑफ definite quantity of a gas at constant temperature in inversely proportional to its। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ डिजर्ट। तो इन द डेजर्ट ऑफ थार द डन्स ऑफ सैंड आर कॉल्ड डून्स। दिस माउंट्स आर डायनेमिक एंड आर डिफरेंट sizes in Thar desert there is a surface due to the sand dunes। Next question, where did Singapore भारत bilateral practice SIMBEX begin 2024। तो राइट आंसर विशाखापट्टनम एंड बे इन बंगाल इसका राइट आंसर होगा। और 2024 में जो है इसका 31वां जो है आपका संस्करण था, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि विच 5 ईयर प्लान वेयर गोइंग टू 1956। तो इसका राइट आंसर सेकेंड 5 ईयर प्लान इसका राइट आंसर होगा। सेकेंड 5 ईयर प्लान 1956 में स्टार्ट हुआ और 1961 तक चला। इसके बाद 1961 से 1966 तक जो है थर्ड 5 ईयर प्लान चला और 1951 से 1956 तक जो है फर्स्ट 5 ईयर प्लान चला। और ये जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था ये किस मॉडल पर था। तो ये आपका महाल नोबिस मॉडल पर था। ये जो फर्स्ट वाला है ये आपका हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित था, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि हाउ टू ग्रो नॉमिनल GDP इन 2024-2025। तो इसका राइट आंसर 9.7% था राइट आंसर। फिर पूछा गया हु अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। तो इसका राइट आंसर द प्रेसिडेंट इसका राइट आंसर होगा। फिर पूछा गया हु इज़ द नोन एज द लोकमान्य तिलक। तो इसका राइट आंसर जो है बाल गंगाधर तिलक जो है इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो यही सभी प्रश्न आपके आज के शिफ्ट में पूछे गए और आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आया है। तो आप लोग वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा। चैनल पे अगर आप लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा। और आप हमारे रेलवे कांस्टेबल रेलवे कांस्टेबल के क्यूज और PDF प्लान से जुड़ना चाहते हैं तो मात्र 49 रुपये में जुड़ सकते हैं। 2 व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, वंदे मातरम, वंदे मातरम।